हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटोर रितिका। और विद द कंप्लीशन ऑफ द फेज 2 ऑफ आरबीआई ग्रेड बी 2023 बहुत सारे स्टूडेंट्स ईगर हैं टू नो अबाउट आरबीआई ग्रेड बी 2024, क्योंकि ऐसा है कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं इस बार का पेपर नहीं दे पाए, मे बी बिकॉज दे वर नॉट एलिजिबल, दे गॉट टू नो अबाउट द नोटिफिकेशन एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फॉर वन रीजन और द अदर उनको अब लग रहा है कि मुझे आरबीआई ग्रेड बी 2024 बताओ कैसे प्रिपेयर करना है। एक और कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जो इस साल का पेपर था उसके फेज से कहीं ना कहीं बाहर हो गए। मे बी दे कुड नॉट क्रैक फेज 1, और ये भी हो सकता है, वैसे मैं नहीं चाहती ऐसा हो, पर होता है अनफॉर्चुनेटली कि जिन्होंने फेज 2 दिया है दे नो कि इस बार मेरा फेज 2 नहीं हुआ उस लेवल का कि क्रैक होगा। तो उन उन दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बार का आरबीआई दिया है या नहीं दिया और सीधा 2024 देना चाहते हैं, उनके लिए है वीडियो। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैम प्लीज बताओ कहाँ से शुरुआत करें, क्या प्रिपेयर करें, करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो, ताकि एक आपको क्लैरिटी मिल जाए एक छोटा सा वीडियो देख के कि अच्छा दिस इज द वे आई नीड टू टेक फॉरवर्ड माई प्रिपरेशन। ठीक है, तो आई मूव ऑन टू द डिस्कशन अहेड, बट उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अ लॉट ऑफ क्वालिटी कंटेंट इज अवेलेबल ऑन आवर चैनल। उसके अलावा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में डेली करंट अफेयर्स क्विजेज, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज आते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बहुत हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, तो मुद्दे पे वापस आते हुए आरबीआई ग्रेड बी 2024 की मैं बात करने आई हूँ। 3 फेजेस हैं आपके, फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू, और इस साल का जो आरबीआई 2023 का फेज 2 है, फेज 2 हैज रिसेंटली टेकन प्लेस ऑन 30th ऑफ जुलाई। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ ना कि मतलब एक बड़ा माइलस्टोन कवर हो चुका है इन 2 फेजेस के साथ में, क्योंकि अब कुछ दिनों में आपका इंटरव्यू आ जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होगा, एंड हमें 2-3 महीनों के अंदर अंदर आपके नए साल के ऑफिसर्स मिल जाएंगे। दैट दीज आर द पीपल आरबीआई ग्रेड बी 2023 जिन्होंने क्रैक किया है। तो ऑफ कोर्स ये होता ही है, ये देखकर बहुत ज्यादा बच्चे जानना चाहते हैं कि अब अगले साल के लिए क्या करना है। तो उसी के लिए वीडियो में एक एक क्वेश्चन आपका लाई हूँ और उसको मैं आंसर करूंगी एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए जो भी आपके मन में है डाउट्स उसकी। तो पहला क्वेश्चन है जी, व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर 2024 एग्जामिनेशन। ये ऑफ कोर्स है ना, अब ये वाला पेपर अब हो गया है तो कब स्टार्ट करूं। तो देखो, एक सिंपल सी चीज ये है दैट इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन, अगर आप अपना 21 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर चुके हो, आपके पास अपनी डिग्री है, तो आपको डेफिनेटली इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगी अगर आप फाइनल ईयर में भी हो तब भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि ना दिस इज नाउ इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक है कि हम जब इस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो साथ में हम कोशिश करेंगे कि हम मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इतना हो चुका है कि आपको देने चाहिए मल्टीपल एग्जाम्स। एंड आई होप यू नो कि आरबीआई के साथ में एक बहुत ही प्यारा एग्जाम जो इसके साथ बैठता है, आई वुड से प्यारा बिकॉज इट इज जस्ट लाइक आरबीआई ओनली, सिर्फ एक पोस्ट का फर्क है, वो मैनेजर हैं तो ये असिस्टेंट मैनेजर है। एक नाबार्ड होता है, एक और आपका सेबी का एग्जाम होता है ग्रेड ए ऑफिसर्स का। ये तीनों बहुत ही सिंक में पेपर बैठते हैं। तो जब भी आप तैयारी शुरू करें, कहीं ना कहीं या तो इन दो, किन्हीं भी दो को चूज कीजिए या तीनों को टारगेट कीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सो माय आंसर द क्वेश्चन इज, स्टार्ट करो अभी से। और पहला स्टेप जो आपका होना चाहिए शुड बी टू नो योर एग्जामिनेशन, कि आरबीआई का जो पेपर है ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देखो, एनालिसिस आ रहे हैं पेपर के, हम आपको बता रहे हैं फेज 1 कैसा गया, फेज 2 कैसा गया, बच्चों के रिव्यूज आ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली पेपर आता कैसा है। उस बेसिस पे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। तो ये डाउट तो हटा दो कि अभी मेरे पास समय है, देख लेते हैं। समय कभी नहीं होता है, सही समय कभी नहीं होता, जब शुरू करो तभी होता है। तो दिस इज द राइट टाइम, मेक अप योर माइंड, नो द एग्जामिनेशन एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन, डू नॉट डिले इट, बिकॉज नाबार्ड आपको इस बार का देना चाहिए है जस्ट ये देखने के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि कैसे मुझे तैयारी करनी है, तो मैं कहूंगी जस्ट ये देखने के लिए कि मैं कितना अच्छा प्रिपेयर कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, गो फॉर नाबार्ड एज वेल, एंड ट्रस्ट मी वो एंटायर प्रिपरेशन आपके आरबीआई में भी काम आएगी। नाबार्ड वी आर एक्सपेक्टिंग अक्टूबर में होगा, तो अच्छा खासा समय है उसके लिए, और पैटर्न बिल्कुल सेम है। और मैं आपसे होप करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आरबीआई के एग्जाम पैटर्न, आरबीआई का पेपर का लेवल, नाबार्ड का एग्जाम पैटर्न, ये सब आप वीडियोस देखें। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप जरूर जाके हमारे चैनल पे उनको। तो ये आपका पहला क्वेश्चन।
इसके बाद आता है कि मैम आपने बोल तो दिया दैट आप ये सही समय है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन। तो देखो, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए ना आपके पास हमेशा पहले तो क्या होना चाहिए, अबाउट एग्जामिनेशन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या क्या फेजेस हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं ईएसआई एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, बेसिकली फाइनेंस मैनेजमेंट एक ही सब्जेक्ट है, तो आपको इनके ऊपर अपना हाथ बिठाना है, दैट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज सब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली। अगर आप डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो आई एम श्योर आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तो करते ही होंगे, उसको साथ साथ में करना शुरू कीजिए। बहुत ही अच्छा टाइम है ये कि आप पहले एक सब्जेक्ट पिकअप करें, उसके साथ में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश चलाते रहें। 1 महीना दीजिए क्वांट को, 1.5 महीना दीजिए, टाइमलाइन लेके चलिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि बस चलता जा रहा है 6 महीने तक कंटिन्यू। मेक अ टाइमलाइन फॉर योरसेल्फ, 1.5 महीना 2 महीना एक सब्जेक्ट को देना है एंड दैट्स इट। इसके अलावा आपको एक एडिशनल चीज करनी है, न्यूज़पेपर रीडिंग। Please start reading a newspaper because that will not help you to cover current affairs. मैं नहीं कह रही उसके लिए, मैं ये आपको कह रही हूँ टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी, जो आपकी कंट्री में चल रहा है, जो इश्यूज चल रहे हैं, इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, आपका माइंड का होराइजन खुलने के लिए कि आप कैसे चीज़ों को देखते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी है। इसको रीड करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये मत सोचो मुझे नोट्स बनाने हैं, करंट अफेयर्स कवर करने हैं, कुछ नहीं करना बच्चे, सिर्फ आपको न्यूज़पेपर रीड करने हैं, अंडरस्टैंड करने को कि क्या लिखा हुआ है वहां पे, क्या मेरे देश में चल रहा है, क्या दुनिया में चल रहा है, ठीक है। न्यूज़पेपर आप अच्छा सा उठाइए, कोई इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, ठीक है। आपको तो ऑनलाइन ही ले लीजिए अगर आप बाय नहीं फिजिकल वाला करना चाहते, कोई भी एक उठा लो, इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, इट कैन बी द हिंदू, इट कैन बी लाइव मिंट, इट कैन बी बिजनेस स्टैंडर्ड, जो आपको समझ में आए। इनिशियल अगर बिल्कुल फ्रेशर हो तो आपको डेफिनेटली मैं कहूंगी कि इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि लाइव मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स थोड़े हायर लेवल है, कुछ महीने हो जाए इनको पढ़ते हुए, फिर उस पर स्विच की, ठीक है। ये आपको फ्लो बना के चलना है। इन दोनों में से एक सब्जेक्ट उठा लो, एफएम उठाना चाहिए पहले, ठीक है, प्योर स्टैटिक सब्जेक्ट है। फाइनेंस मैनेजमेंट उठा लो, अगेन टाइमलाइन देखे कि मुझे 2 महीने 2.5 महीने लगाने हैं, बहुत अच्छा टाइम है 2-2.5 महीने, ठीक है। साथ में अपना एक, मैं इसको कहूंगी कि ये आपके कोर सब्जेक्ट है, ये आपके वो सब्जेक्ट्स हैं जो साथ साथ दूसरे एग्जाम्स में भी काम आएंगे, प्लस न्यूज़पेपर रीडिंग। करंट अफेयर्स अभी छोड़ दो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे तो इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। फिर कुछ महीनों में जब आपका होल्ड बन जाएगा अपने सब्जेक्ट्स पे, तब हम आपको बोलेंगे कि अब करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू। फिर when to start when to start the coverage of current affairs, कब से स्टार्ट करने हैं और what to do for it, क्या करना चाहिए। देखो, मैंने आपको बता दिया कि अभी आप स्टार्ट नहीं करोगे तो कब से करोगे। मेरी बात ध्यान से समझना, जब भी आपका पेपर होता है उससे पहले के 3 months आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर द एग्जामिनेशन। अगर आपका पेपर था जुलाई में तो अप्रैल, मई, जून सबसे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इसी तरह जब भी आपका पेपर होगा, लेटेस्ट 3 मंथ सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके भी पीछे के 3 मंथ्स अगर ले लूं मैं, यानी 6 मंथ्स बिफोर द एग्जामिनेशन, तो फिर उससे कम इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली 6 महीने का टारगेट हमें करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्रॉपर कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स आप शुरू करेंगे इस साल के एंड में जाके, अभी नहीं छेड़ेंगे। कैसे करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। देयर आर अ लॉट ऑफ सोर्सेज, बेसिकली अ मैगजीन हैज टू बी देयर, वीडियोज हैव टू बी देयर, क्विजेज हैव टू बी देयर। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी रहती हैं, लेकिन अभी के लिए डोंट स्ट्रेस इट आउट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो लेटर स्टेज ऑफ टाइम पे आगे जाके, तब जरूर आपको शुरू कर देना चाहिए मैगजीन्स, वीडियो, क्विजेज, इनके थ्रू फॉलो करना अपने ईएसआई और जीए के लिए। लेकिन अगर आपके पास इस समय से ज्यादा समय है, विच इज अभी देख रहे हो वीडियो एज ऑफ नाउ, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ अगस्त के मंथ में, तो बहुत अच्छा समय है। करंट अफेयर्स को छोड़ के न्यूज़पेपर पे फोकस करो, ठीक है, कि वो क्या कहना चाहता है। बहुत काम आएगी ये चीज आपके, देखना, टेंशन मत लो इस चीज की अभी। हाँ, किसी और एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स आने वो करो, ठीक है, उसको आरबीआई की तरफ डाइवर्ट मत करो, आरबीआई में बोझ मत डालो सारा, ठीक है। ये मेरे मेजर क्वेश्चंस थे जो मैं आपके साथ आंसर करना चाहती थी। इसके अलावा एक सबसे बड़ा सवाल जो मेरे पास आता है, विल आई बी एबल टू क्रैक आरबीआई एग्जामिनेशन। अगेन इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि मे बी ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, या मे बी ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, क्या मुझसे क्लियर होगा, मैंने कभी इस एग्जाम की पहले तैयारी नहीं की है, मैं बहुत ही फ्रेशर हूँ, मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, इसका लेवल बहुत ऊपर है, इसका कंपटीशन बहुत हाई है, मुझे खुद पे ट्रस्ट कम है,
ऐसी चीजें आती है ना कि क्या होगा कि नहीं क्रैक, तो मैं आपको बताती हूँ कि एग्जामिनेशन क्रैक करके जो ऑफिसर्स बनेंगे आरबीआई ग्रेड बी 2023 के, आप बहुत जल्दी हमारे चैनल पे उनको देखोगे अपने सक्सेस स्टोरीज देते हुए, वो बच्चे भी आप में से ही एक थे, ठीक है। वो बच्चे आप में से एक होते हैं। वो क्या करते हैं जो आपको करना चाहिए? नो द एग्जामिनेशन, everything about the examination, what is the pattern, what is the eligibility, what is the demand of the examination, previous year papers देखिए। जो इस साल का पेपर हुआ है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि क्या है, नब समझो पेपर की, ठीक है। सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एवरीथिंग यू शुड नो। उसके बाद अपना वाई क्लियर करो, बड़ा जरूरी है, दैट वाई डू आई वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, क्या जरूरी है मुझे एग्जामिनेशन क्रैक करना, क्यों करना चाहता हूं मैं, क्यों करना चाहती हूँ। एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचना है ग्रेड बी ऑफिसर की, एक बहुत अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो लाइफ में, बैंकिंग इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पार्ट बनना चाहते हो, तो ठीक है, लेकिन पुश क्या आ रहा है अंदर से, सोचो। कैसे पता चलेगा? जब ये एग्जाम देखोगे और आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी कि हाँ मुझे वहां तक पहुंचना है। जब वाई क्लियर हो जाएगा ना आपका, आरबीआई की वेबसाइट देखो, पेपर को जानो, वेबसाइट देखो, ऑफिसर्स के बारे में देखो, फिर जब क्लैरिटी मिल जाती है ना, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। फिर आपको क्या करना है? सिर्फ चलना है राइट डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली। राइट डायरेक्शन मैंने आपको दिखा दिया इस वीडियो के थ्रू कि क्या चीजें आपको करनी है। कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे आपसे, सिर्फ 3 चीजें कि पहले इसको जानो, क्योंकि हो सकता है ये देख के आपको लगे कि नहीं यार मुझे ये एग्जामिनेशन नहीं देना, कोई बात नहीं, दैट्स ओके, एटलीस्ट आप अपने आप को इल्यूजन में नहीं रखोगे। अगर क्लैरिटी आती है तो आपका वाई क्लियर है। वाई क्लियर हो गया ना आपका, फिर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि फिर आपको क्या देना है? कंसिस्टेंसी। देयर आर नो डेडिकेटेड नंबर ऑफ आवर्स दैट यू नीड टू गिव, आपको बस सही दिशा में चलते जाना है। अभी बहुत अच्छा समय है 2024 के लिए, अभी से लगोगे तो जल्दी पार लगोगे। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। तो ये था मेरा एक गाइडेंस वीडियो आप लोगों के लिए। आई रियली होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। जो सिंसियर बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ उनके बहुत काम आए ये वीडियो। तो इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सो आई हैव दिस टेलीग्राम चैनल ESI 24/7। आप सर्च करोगे, इट्स एन ओपन ग्रुप एक्चुअली, नॉट चैनल, क्योंकि चैनल में तो आप बात नहीं कर सकते, मेरे साथ यहाँ पे आप बात कर सकते हो। ESI 24/7 ऋतिका चावला टेलीग्राम पे सर्च करोगे, मिल जाएगा। वहाँ पे जाइए, कुछ भी डाउट है मुझसे बात कीजिएगा। वहाँ पे बच्चे भी आपस में डिस्कशन करते हैं। एक हैप्पी हेल्दी कम्युनिटी है जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलती है प्रिपरेशन के लिए। दैट्स इट। इसके अलावा येस ऑफ कोर्स, अगर आप हमारा पैक परचेज करना चाहते हैं कोर्स, तो आपको सिर्फ ये कूपन कोड यूज करना है हमारी ऐप पे जाके, Y754। आपको मोर देन 77% का डिस्काउंट दिलाएगा ये कूपन, ठीक है। ये मैंने इसीलिए बताया है और लास्ट में बताया है क्योंकि जो बच्चे इस वीडियो के अंत तक आए हैं एक्चुअली में वही सिंसियर हैं, वही पढ़ना चाहेंगे, इसीलिए सिर्फ उनके लिए था ये कूपन कोड Y754। ठीक है जी, थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।